राधिका मेहता। जी हां, वही राधिका मेहता जिनसे रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत वाले दिन, उनकी मौत से ठीक पहले करीब करीब 1.5 घंटे तक लगातार बातचीत की थी। बहुत बड़ा सवाल था कि राधिका मेहता कौन है, रिया चक्रवर्ती से या सुशांत सिंह राजपूत से उनका क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको बता दूं, रिया चक्रवर्ती का और उनका कनेक्शन सामने आ चुका है और यह भी पता चल चुका है कि राधिका मेहता कौन है। पूरा का पूरा सच बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं द लोक मंच। अगर आपने अभी तक द लोक मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि इस मामले से जुड़ी छोटी से बड़ी खबर आपको सबसे पहले देखने को मिले। जब हमने राधिका मेहता को लेकर एक वीडियो शूट किया तो बहुत से लोगों ने कमेंट करके सवाल पूछे थे कि आखिर ये राधिका मेहता है कौन। तो जब हमने इस मामले में और पड़ताल की तो हमें पूरा का पूरा सच पता चल गया कि राधिका मेहता कौन है और रिया चक्रवर्ती से उसका क्या कनेक्शन है। केवल और केवल रिया चक्रवर्ती ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के 3 या 4 दोगले फ्रेंड्स के साथ में भी उसका रिश्ता सामने आया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से ठीक पहले रिया चक्रवर्ती ने एक औरत को कॉल किया था जिसका नाम राधिका मेहता था। राधिका मेहता, मैं आपको बता दूं, एक बैंक में मैनेजर है, जो कि एक खबर निकल के सामने आई है कि राधिका मेहता एक बैंक में मैनेजर है जिसके टच में रिया चक्रवर्ती रहा करती थी। अब जो सवाल आप लोग पूछने वाले वो ये कि आखिर रिया चक्रवर्ती सुशांत की मौत से ठीक पहले राधिका मेहता से क्या बात करेंगी, तो मैं उसका जवाब आपको दे दूं कि सुशांत का जो पैसा रिया चक्रवर्ती के पास में ट्रांसफर होता था वो उनकी मौत के बाद में बंद होने वाला था। इसलिए रिया चक्रवर्ती ने राधिका मेहता को सुशांत की मौत से ठीक पहले कॉल किया था। सुशांत की मौत से ठीक पहले ही नहीं, उन्होंने मौत के बाद भी लगातार राधिका मेहता से बात की थी। अब एक बैंक मैनेजर से रिया चक्रवर्ती क्या बात कर सकती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि रिया चक्रवर्ती अपना सारा खर्चा सुशांत के पैसे से चलाती थी। जब उन्हें यह पता चला कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उन्होंने तुरंत राधिका मेहता को फोन किया, जिसके बाद में उन्होंने 4 अलग अलग ट्रांजैक्शंस में राधिका मेहता के थ्रू सुशांत सिंह राजपूत के पैसे अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर किए थे। और ये ट्रांजैक्शन सीधे उनके अकाउंट्स में नहीं हुआ था, वो दीपेश सावंत के अकाउंट के थ्रू या फिर किसी और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उन्होंने किसी अलग अलग मीडिएटर के थ्रू ये पैसे अपने अकाउंट्स में मंगाए थे। जैसा कि आपको पता होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये खबर चल रही है कि सुशांत के अकाउंट में उनकी मौत के समय यानी 14 जून को 17 करोड़ रुपए थे, जिसके बाद में मात्र और मात्र 4 दिन में उनके अकाउंट से 15 करोड़ रुपए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। जब इस बात की खोजबीन की गई तो उनके अकाउंट में मात्र 2 करोड़ रुपए बचे थे और ये 15 करोड़ रुपए सुशांत की मौत के मात्र और मात्र 4 दिन के अंदर हुए थे। जो ट्रांजैक्शन ये हुए हैं, ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन राधिका मेहता ने किया था, क्योंकि एक बैंकर से ठीक 1.5 घंटे से ज्यादा बात करना बहुत बड़ा सवाल है। और तो और वो कोई इतने क्लोज फ्रेंड्स भी नहीं है कि मतलब इतनी लंबी बातें चलती रहे। उस दिन से पहले रिया चक्रवर्ती के फोन में कोई भी कॉल नहीं है राधिका मेहता की, लेकिन ठीक उसी दिन की 1.5 घंटे तक बात की डिटेल्स हैं। अब बात करते हैं सुशांत के उन गद्दार दोस्तों की। तो मैं आपको बता दूं, राधिका मेहता का संपर्क खाली रिया चक्रवर्ती के साथ में नहीं था। राधिका मेहता उनके नौकर दीपेश सावंत के साथ भी टच में थी और तो और सैमुअल मिरांडा भी राधिका मेहता के लगातार टच में थे, जैसा कि उनकी कॉल डिटेल से साफ हुआ है। अब सीबीआई के लिए यह बहुत बड़ा जांच का विषय है कि आखिर किसके कहने पर सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से उनके मरने के बाद में ट्रांजैक्शन हुए थे। और तो और ये राधिका मेहता से भी सीबीआई की पूछताछ की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सुशांत के मरने के बाद में किसकी परमिशन से उन्होंने ये पैसा ट्रांसफर किया। उनके पास तो ये ऐसी अथॉरिटीज नहीं थी। क्या रिया के कहने पर उन्होंने ये मतलब पैसा उनके अकाउंट से ट्रांसफर किया था? और दूसरी बड़ी बात, जैसा कि बताया जा रहा है कि सुशांत की मौत सुबह 9 से 10 बजे के बीच में हुई थी, लेकिन जो रिया की पहली कॉल है वो करीब 7:13 के आसपास की है। तो मतलब इससे सवाल उठ रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती को पहले से पता था कि सुशांत के साथ में ऐसा हादसा होने वाला है, या फिर जैसा कि सुशांत के घर वालों के वकील ने बोला है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं है, तो क्या सुशांत की मौत 9 बजे से पहले ही हो चुकी थी? ये सारे के सारे सवाल जो है वो सीबीआई को मतलब उनकी जांच करनी चाहिए। और अगर आपने राधिका मेहता वाला हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं, जब हमने राधिका मेहता को लेकर सवाल खड़े किए थे।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस मामले से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए द लोकमत के साथ बने रहें। धन्यवाद।